हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6 की विविध स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है। डॉटर शब्द के अक्षरों की सहायता से कितने अर्थपूर्ण एवं अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जब प्रत्येक शब्द में 2 स्वर एवं 3 व्यंजन हों। ठीक है, हमारे पास एक शब्द दिया हुआ है यहाँ पे डॉटर। ठीक है, ये हमारे पास एक डॉटर शब्द दिया हुआ है। इसमें हमको ये बताना है कि यदि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर और 3 व्यंजन हों तो इन शब्दों की या इन अक्षरों की सहायता से हम कितने शब्द यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें से स्वर और व्यंजनों को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे स्वर, यहाँ लिख रहे हैं व्यंजन। अब देखो हमारे पास स्वर कितने हैं यहाँ पे, ए यू और ई। ए यू और ई जो है यहाँ पे 3 स्वर हैं हमारे पास, और व्यंजन है हमारे पास डी, जी, एच, टी और आर। डी, जी, एच, टी और आर, ये 5 हमारे पास जो है व्यंजन है। अब हमको ये बताना है कि इन 3 स्वरों में से 2 स्वर सेलेक्ट करें और इन 5 व्यंजनों में से 3 व्यंजन सेलेक्ट करके हम कितने शब्द जो है यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज करेंगे। 3 स्वरों में से 2 स्वर सेलेक्ट करने के तरीके हो जाएंगे हमारे पास 3C2। ठीक है, उसके बाद 5 व्यंजनों में से, ये जो 5 व्यंजन है ना हमारे पास, इनमें से 3 व्यंजन सेलेक्ट करने के तरीके हो जाएंगे 5C3। ठीक है, ये हो गए कुल तरीके। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि 3 स्वरों और 5 व्यंजनों को एक साथ सेलेक्ट करने के तरीके हो जाएंगे हमारे पास ये, यानी कि 3C2 गुणा 5C3। ठीक है, इस प्रकार से। अब आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है। देखो, जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे कोई अक्षर बना लिया। ठीक है, 2 स्वर ले लिए यहाँ पे और 3 व्यंजन ले लिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये 5 अक्षर हो गए हमारे पास। अब जब ये शब्द कंप्लीट हो जाएगा तो उन 5 अक्षरों को हम बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान के चलो एक बार हमने ले लिया, यहाँ पे इसमें से डी ले लिया, तो ये जो डी है ना वो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। यानी कि इन 5 शब्दों को या इन 5 अक्षरों को हम जो है 5 फैक्टोरियल तरीके से एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो एग्जाम्पल से और अच्छे से समझो। ये जो 5 व्यंजन है ना, इनमें से हमने कोई 3 व्यंजन सेलेक्ट कर लिए। मान के चलो ये 3 सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, जी, एच और टी सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, और जो ये 3 स्वर हैं इनमें से हमने 2 स्वर सेलेक्ट कर लिए। मान के चलो ए और यू सर, ये जो है सेलेक्ट कर लिए हमने। ठीक है, अब ये कोई अर्थहीन जो है शब्द बन गया। ठीक है, अब ये जो शब्द बना है ना, ये तो हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे काउंट हो गया। लेकिन जब हमने जी को और एच को सेलेक्ट किया है तो हम ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं ना, एच और जी, या फिर टी इधर आ जाए, ए कहीं पे चला जाए, यू कहीं पे चला जाए। यानी कि ये जो 5 अक्षर लिखे हुए हैं, इन 5 अक्षरों को भी हम 5 फैक्टोरियल तरीके से चेंज कर सकते हैं। अतः जो हमारे कुल शब्द होंगे ना वो कितने होंगे, इसमें 5 फैक्टोरियल का और क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यानी कि हमने 2 स्वर सेलेक्ट कर लिए, 3C2 आ गया। 3 व्यंजन सेलेक्ट कर लिए, 5C3 आ गया। अब ये जो हमने नीचे 5 अक्षर सेलेक्ट किए हैं ना, इन 5 अक्षरों को भी जो है हम 5 फैक्टोरियल तरीके से जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो हमारा जो टोटल आंसर होगा वो ये हो जाएगा 3C2 इंटू 5C3 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3C2 की वैल्यू हो गई 3 गुणा 5C3 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इससे इसको कट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 20, और 20 से 2 को कट करेंगे तो ऊपर 10 बच जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, यानी कि 30 तो ये हो गए इंटू 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120, तो 30 गुणा 120 आ गया, और 12 थी 36 हो गए, और 2 जीरो यानी 3600। यानी कि अगर हम ए यू ई में से 2 स्वर सेलेक्ट करें और डी एच जी टी आर में से अगर हम 3 व्यंजन सेलेक्ट करें तो हम जो है टोटल 3600 शब्द जो है यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है,
कि सेलेक्ट तो हम कर लेंगे, लेकिन सेलेक्ट करने के बाद जो है उनका क्रम भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर क्रम चेंज करने से शब्द बदल रहा है, इसका मतलब वो एक अलग शब्द हो गया, तो उसको भी हमको काउंट करने के लिए यहाँ पे 5 फैक्टोरियल का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है। इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण एवं अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि स्वर एवं व्यंजन एक साथ रहें। ठीक है, हमारे लिए एक शब्द दिया हुआ है यहाँ पे इक्वेशन, इसमें से हमको इस प्रकार से अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्द बनाने हैं कि जो स्वर हैं वो सभी एक साथ रहेंगे और जो व्यंजन है वो सभी एक साथ रहेंगे। ठीक है, वही सेम चीज करेंगे। इसमें से पहले स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर लेते हैं। तो हमारे पास ई यू ए आई और ओ ये तो हो गए स्वर, यानी कि इसमें पांचों की पांचों स्वर दिए हुए हैं। ए ई आई ओ यू पांचों स्वर दे रखे हैं, तो अलग ऐसे लिख लिया हमने। ठीक है, और उसमें व्यंजन हमारे पास हैं क्यू टी और एन, क्यू टी एन ये हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 5 और 3 8, यानी सही सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो करना क्या है, वो हमसे कह रहा है कि सभी स्वर एक साथ रहने चाहिए और सभी व्यंजन एक साथ रहने चाहिए। मान के चलो हमने यहाँ पे इनके लिए पहले से ही जगह बना ली कि इसमें तो हम सारे के सारे स्वरों को रखेंगे और इस डिब्बे में जो है सारे के सारे व्यंजनों को रखेंगे हम। ठीक है, यानी कि इसमें तो हमने सारे के सारे व्यंजन भर दिए, क्यू टी और एन, ये तीनों एक साथ हो गए व्यंजन। अब इसमें हमने भर दिए स्वर ए ई आई ओ यू, यानी ये पांचों की पांचों जो है स्वर भी क्या हुए, एक साथ हो गए। तो कुल तरीके कितने होंगे इनको ऐसे भरने के। अब यहाँ पे देखो, मान के चलो ये कोई शब्द बन गया। ठीक है, ऊपर से ये सब एक साथ हैं, ये शब्द एक साथ हैं, यानी कि इस पूरे को हम एक शब्द मान लेते हैं, इस पूरे को एक शब्द मान लेते हैं, तो 2 शब्द हो गए। अब 2 शब्दों को हम जो है 2 फैक्टोरियल तरीके से, यानी कि 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, मान के चलो अब तो ये तीनों यहाँ पे हैं, अगर हम इस डिब्बे को आगे रख दें और इस डिब्बे को पीछे रख दें, यानी कि ये 2 तरीके से क्या बन जाएंगे, हमारे पास शब्द बन जाएंगे। एक शब्द, एक तो ये हो गया कि स्वर आगे हैं और व्यंजन पीछे हैं। अगर हम व्यंजनों को आगे कर दें और स्वरों को आगे कर दें तो इसके 2 तरीके हो गए हमारे पास। ठीक है, दूसरी चीज, ये 5 स्वर हमने यहाँ पे इस क्रम में लिख दिए, ए ई आई ओ यू। अब चूंकि अगर हम ई को तो आगे लिख दें और ए को पीछे लिख दें तो अलग शब्द बन जाएगा, अलग शब्द बन जाएगा, यानी कि इन पांचों में से अगर कोई भी एक चेंज हो गया ना तो वो शब्द अलग बन जाएगा। इसका मतलब इन 5 अक्षरों को हम जो है 5 फैक्टोरियल तरीके से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सेम टू सेम इधर जो 3 अक्षर लिखे हुए हैं ना, इनमें अगर हम Q को इधर भेज दें और T को इधर भेज दें तो ये भी एक अलग शब्द बन जाएगा, यानी कि इन 3 अक्षरों को हम जो है 3 फैक्टोरियल तरीके से चेंज कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो कुल शब्द है ना वो आ गए 2 गुणा 5 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, आप इसकी जगह 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 फैक्टोरियल और 2 एक ही बात होती है। ठीक है, अब ये 2 फैक्टोरियल आया कहाँ से, हमने पहले ही समझा दिया था आपको। अगर अब भी समझ में नहीं आया ना तो एक बार और देख लो। मान के चलो क्यू टी एन तो हमने इस डब्बे में रख दिए और ए ई आई ओ इस डब्बे में रख दिए। तो एक तरीका तो ये हो गया जब स्वर आगे और व्यंजन पीछे हैं। दूसरा तरीका ये हो गया कि व्यंजन आगे कर दिए और स्वर पीछे कर दिए। ठीक है, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, जैसे हम पहले करते थे ना 8 फैक्टोरियल का डायरेक्ट गुणा नहीं करेंगे कि ये 5 फैक्टोरियल हैं और ये 3 फैक्टोरियल हैं, क्योंकि अगर ये सब एक ही डब्बे में बंद होते ना तब हम 8 फैक्टोरियल का गुणा करते। अब ये अलग अलग डब्बों में बंद है ना, तो हम इस डब्बे के लिए 5 फैक्टोरियल का गुणा और इस डब्बे के लिए 3 फैक्टोरियल का गुणा करेंगे। अब अगर हम इन दोनों डब्बों को एक ही डब्बे में बंद कर दें ना तो ये दोनों भी 2 फैक्टोरियल तरीके से क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया। ठीक है, तो आंसर हमारा आ गया यहाँ पे 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120 और 3 फैक्टोरियल होता है 6 और 2, यानी 12 और 12 हो गए। ठीक है, तो 12 का गुणा 12 से करते हैं तो 144 आता है और एक जीरो, यानी कि 1440 जो है हमारा यहाँ पे आंसर आ गया है। ठीक है।